बात को हम इस तरह से समझ सकते हैं, जरा इस पर भी बताइएगा, क्योंकि व्यूअर्स को लेकर कई ऐसे बातें सामने आ रही है लगातार सोशल प्लेटफॉर्म पर। उस बीच एक ब्रेकिंग न्यूज भी आ रही है, जानकारी ये आ रही है कि जो भारत के स्टूडेंट्स हैं उन्हें हंगरी के रास्ते लाने की कोशिश किया जा रहा है भारत, क्योंकि वहां पर जो छात्र मौजूद हैं उन्हें डायरेक्ट भारत आना ऐसा लग रहा है कि कुछ चुनौतियां ज्यादा हैं, इसलिए अब उन्हें हंगरी के रास्ते भारत लाने की तैयारी है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। यूक्रेन में फंसे भारतीयों के लिए भारत सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि किसी तरह से उन्हें सुरक्षित यहां लाया जाए, और अब रास्ता चुना गया है हंगरी का। भारतीय दूतावास ने अपनी टीम हंगरी भेजी है और वहां से कहा जा रहा है कि इन स्टूडेंट्स को वापस लाया जाएगा। मैं वापस आती हूं दीपक वोरा जी आपके पास, और सवाल ये कि क्या ऐसा लग रहा है कि नेटो और खास तौर पर अमेरिका ने यूक्रेन को रशिया के सामने बलि का बकरा बना दिया? मुझसे पूछा है? जी बिल्कुल। ये साफ जाहिर है मैम, 2008 में जॉर्जिया को बलि का बकरा बनाया था। वो टेस्ट करना चाहते थे, उस समय पुतिन प्राइम मिनिस्टर थे रशिया के, कि उनके रिस्पांस क्या होगा। इस बार भी वो टेस्ट करना चाहते थे कितनी दूर तक ये बर्दाश्त करेगा। पुतिन साहब भले ही मैं उनको पसंद करूं ना पसंद करूं, सीधी बात ये है वो बार बार कहते रहे कि सुन लो मैं क्या कर रहा हूं, सुन लो मेरी पुकार। कोई नहीं सुनने को तैयार था। अरे देख लेंगे ये क्या करता है, क्योंकि उनको डायरेक्टली कोई खतरा नहीं था। जो बाकी यूरोपियन देश है, किसी ने डायरेक्टली टक्कर नहीं ली, यूक्रेन को आगे बढ़ा दिया कि भाई जा तू टक्कर ले, तू तो सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है यूरोप में। अब देखते हैं रशिया क्या करता है। इसको हम टेस्टिंग द रिस्पॉन्स कहते हैं डिप्लोमेसी में। और उनकी जो कैलकुलेशन थी मैम, जितना भी वो 80 साल के जो बुजुर्ग हैं अमेरिका के राष्ट्रपति, जितना भी वो चिल्लाते रहे, पुतिन ने अपना दम दिखा दिया है। मुझे मैडम अगर आप 15 सेकंड और दें, मुझे गाना याद आता है, फिल्म थी जागृति, वो 1950s की फिल्म थी। वो गाना हम गाते थे कि वो ब्रिटिश इंडिया के बारे में थी उस समय, कि शतरंज का खेल लगा रहा था जमाना, लगता था दुश्मन को है बड़ा मुश्किल हराना, लेकिन तू भी था बापू, गांधी जी के, तू भी था बापू उस्ताद पुराना। ऐसी चली चाल की सबकी छुट्टी हो गई और ब्रिटिश भाग गए। बिल्कुल यही हुआ है। पुतिन है उस्ताद पुराना, ज़ेलेंस्की कल का बच्चा है, और वो जो दूसरे बुजुर्गवार हैं यूरोप के, उनको पता नहीं है क्या करने वाला। अच्छा, एक और बात इसी से आपकी बात से बात निकल रही है, वो बात ये है कि जरा ये बताइए कि इस पूरे सिनेरियो में, क्योंकि आप राजनयिक रहे हैं तो आप बेहतर तरीके से समझा सकते हैं कि ग्लोबली इस पूरे मामले में ज्यादा जिम्मेदार कौन है? रशिया ज्यादा जिम्मेदार है या फिर नेटो देश ज्यादा जिम्मेदार है, विशेषकर अमेरिका? जिन्होंने उकसाया है, जिन्होंने यूक्रेन से कहा है कि भाई तेरे को हम नेटो में ले आते हैं, उनकी कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये डलवा दिया एटसेट्रा, शायद उनका जो है उनकी जिम्मेदारी ज्यादा है। 1962 में क्यूबन मिसाइल क्राइसिस होगी, आपकी उम्र बहुत कम है, मुझे याद है क्या हुआ था। एक दिन जॉन एफ कैनेडी उठे और बोले, उस समय जो निकिता क्रुश्चोव थे यूएसएसआर के, भाई तेरी मिसाइल क्यूबा में क्यों है? तो उसने जवाब दिया निकिता क्रुश्चोव, भाई तेरी मिसाइल टर्की में क्यों है, मेरे बॉर्डर पे? तो फिर दोनों ने कहा गलती हो गई, मिसाइल हटा ली वहां से। इस तरह से समाधान होता है। लेकिन ज़ेलेंस्की साहब और नेटो तो कहते रहे हम करेंगे जो कुछ हो जाए, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे पीछे हैं। और जब उसने पीछे मुड़ के देखा, वो इतनी दूर है कि नजर ही नहीं आ रहा है। लेकिन अभी हम तो देख रहे थे लातविया से भी तस्वीरें आ रही थी, यूएस का जो बेस है फोर्सेस का, वो तैनाती की। ये सिर्फ एक जेस्चरिंग है या फिर इसका मतलब कुछ और भी है? करेंगे रूस के साथ, किस आधार पर कि उसने यूक्रेन पे हमला किया है? कल रूस हमला कर देता है, खुदा ना करे कि रुवांडा बुरुंडी पर, तो क्या उनके साथ भी लड़ेंगे? मैम किस लिए लड़ेंगे वो? उनके साथ क्या संबंध है यूक्रेन का? ये बताने के लिए कि यूक्रेन को हम बहुत पसंद करते हैं। वो पसंद इतना नहीं करते। आपने बिल्कुल सही कहा कि उसको एक एक्सपेरिमेंटल तौर पे उसकी बलि दी गई है, वहां पे नुकसान होगा। लेकिन सबसे ज्यादा उनका गुस्सा था उस कॉमिक एक्टर पे जो इस समय यूक्रेन का कहता है कि मैं वहां का प्रेसिडेंट हूं, पता नहीं अभी तक है कि अभी है या चला गया है। और उसने फिर जो अपील की थी वो रशिया के लोगों से अपील की कि मेरी आपसे दुश्मनी कोई नहीं है। तो अभी तक तो हमेशा कहता रहा था कि हम लोग रूसी लोगों को पसंद नहीं करते, अब फिर से उनका दोस्त बन गया। दिस काइंड ऑफ ये इमेच्योरिटी मुझे लगती है डिप्लोमेसी में, ये मेच्योरिटी मुझे लगती है इंटरनेशनल नहीं। और सबसे बड़ी बात इस तरह से बार बार दूसरे बयान देना सही नहीं। बता रहे हैं एक बड़े हिस्से में यूक्रेन के रशियन बोली जाती है, और उन रशियन लोगों के दिलों में किस तरह की सहानुभूति हो सकती है रूस के प्रति, वो भी टटोलने की कोशिश मौजूदा वक्त में की जा रही है।